कर रहे हैं कि जी हमने ज़ाब्ता अखलाक बनाना है। ज़ाब्ता अखलाक बनाने में इतनी क्या इतनी बड़ी बात है। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू वेरी मच हुमायूं गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पे हमसे बात करने का सर, थैंक यू। हुमायूं गौहर साहब तो ये कह रहे हैं कि ये तो पूरा सिलसिला जो है यही सब बड़ा गंदा है, क्योंकि या तो उनको रोकना चाहिए था उन अथॉरिटीज को, प्रेस को या कैमरों को, या फिर ये कि जो ज़ाब्ता अखलाक है वो इसके बनने में इतनी देर क्यों हो रही है, ये तो 3-4 घंटे में भी बन सकता है अगर सब सिंसियर हो। ये कि जैसे अखबारात के लिए प्रेस काउंसिल का एक इदारा बना है, वो भी फाल नहीं है जिस तरह का है, तो अब उसमें ज़ाहिर अब तक तोसी हो जानी चाहिए थी उसको, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कहीं कोताही हमारे अंदर भी है कहीं कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे या एक बात पे मुत्तफक नहीं हो पा रहे, या कमर्शियलिज्म कुछ ज्यादा आ गया है? देखिए कमर्शियलिज्म भी है, अखबारात के मालकान, एडिटर, सहाफ़ी, मीडिया के मालकान और वहाँ के डायरेक्टर्स वो भी नहीं चाहते कि किसी किस्म की पाबंदी, ये बिल्कुल हकीकत है। ये सही बात है, जैसे हुमायूं गौहर साहब ने कहा कि एक सहाफ़ी को ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो वो ज़ाती या जिंदगियाँ या जो भी अयूब होते हैं उनको भी वो जानता है, तो आम आदमी या वो जो सियासतदान या जो स्टेक होल्डर्स हैं ये ज़रा सा घबराते हैं, इसीलिए कोई रोकने की जरूरत नहीं करता। कोई भी वजह हो, से मुतसादिम तो नहीं हो कोई सकते, भी वजह हो, मगर रोकने की बात सीरियसली नहीं होती, ये बात हुमायूं गौहर साहब की सही है। देखिए हितक इज़्ज़त के कवानीन बहुत अहम है इस हवाले से। सही सारी दुनिया में हितक इज़्ज़त के कवानीन बहुत ज़्यादा लोगों की राइट ऑफ प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हमारे यहाँ हितक इज़्ज़त का कानून बहुत कमज़ोर है, अदालती निज़ाम बहुत कमज़ोर है। ज़रा देखिए 4 साल से ये हुकूमत बहुत एतराज़ करती है अखबारात पे और इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे, मगर किसी ने भी हितक इज़्ज़त के कवानीन को आसान बनाने की बात नहीं की। 18वीं तरमीम में 20वीं तरमीम में कहीं भी नहीं आ रही है। जब तक आप लाइबलस लॉस को हमने जिक्र ही नहीं होता। इवन प्रेस काउंसिल जो बनी एक आम आदमी के तहत, उसने ही मुतालबा किया कि हितक इज़्ज़त के कवानीन जो है मनसूख कर दिए जाए, रहे सही भी ख़त्म कर दिया जाए। तो ये 499, 500 जो है पाकिस्तान पिनल कोड की दफात जो हितक इज़्ज़त से मुताल्लिक़ हैं, जब तक इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं लाया जाएगा, जब तक ये बहुत सारे मसले हल नहीं होंगे। मैं कहीं होता है अक्सर ओपिनियन एक होता है किसी का, एक होती है ख्वाहिश कि ये हो जाए, एक होती है खबर। तीनों में क्या फ़र्क है सर? देखिए खबर ऑब्जेक्टिविटी के मुताबिक होती है, उसका एक ख़ास तरीक़ेकार है, वो हक़ाइक़ के मुताबिक होगी। हक़ाइक़ नहीं होंगे तो खबर नहीं होगी। ख्वाहिश जो है खबर नहीं हो सकती। अगर आप ख्वाहिश को खबर बनाने लगेंगे तो फिर मीडिया जो है सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा, फिर वो तो तबाही और बर्बादी की बात जाएगा। फिर तो वो ये है कि आपने अफवाह जो है 15 मिनट तक उसे नष्ट किया कि जी एक घर के अंदर बम का धमाका हो गया, और फिर थोड़ी देर बाद बताया कि धमाका नहीं था, वो तो और राय ओपिनियन, तो ओपिनियन तो हर आदमी का हक है कि दे वो, मगर सहाफ़ी भी खबर में ओपिनियन देने का मतलब यह है कि फिर वो खबर नहीं रही, खबर से हट के ओपिनियन दे। और वादे तो हमारे यहाँ डेफिनेशन क्या आ रही है सर? हमारे यहाँ तो खबर की सूरत में राय छप रही है, राय भी और ख्वाहिश भी, और राय में ख्वाहिश शामिल है। आप मुत्तफ़िक़ हैं क्योंकि आप उस्ताद हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। रही है, और बहुत सारे लोग चैनल्स का तो काम ही ये रहा है कि वो ये ख्वाहिश का इज़हार करे कि जमहूरी निज़ाम रुखसत हो रहा है। अच्छा, अब ये बताइए कि इस पर आप चेक एंड बैलेंस कैसे लगा सकते हैं? वही रियासत का वो कबूल नहीं कर रहे। एक तो ये कि हितक इज़्ज़त के सिविल सोसाइटी, उसकी डेफिनेशन नहीं आ रही है। हमने पहली मर्तबा सिविल सोसाइटी पाकिस्तान में वो चीफ जस्टिस की बहाली पे देखा, अब वो भी सब फिजल आउट हो गए कहीं पे। उसमें अब कुछ कसूर हुकूमत का भी है। एक तो ये कि हितक इज़्ज़त का कानून उसी तरह बनना चाहिए जैसे यूरोपीय ममालिक में, ठीक, उससे बड़ी गिरफ्त होगी। हर सहाफ़ी जो अपने आप को सहाफ़ी कहता है, वो कुछ कहते हुए लिखते हुए उसे उसके लिए सबूत फराहम करना पड़ेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। दूसरे प्रेस काउंसिल का इदारा जो बहुत कमज़ोर है, उसकी एक नई शक्ल होनी चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमारे यहाँ, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका काम बेसिकली क्या है? देखिए उसका काम बेसिकली तौर पे जो कारी है उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मगर अमलन उसकी शक्ल कुछ और नज़र आ रही, वो प्यार का इदारा बन गया। यह अजीब व गरीब बात है। वो ये उसके ये करारदाद पास हो रही है कि हितक इज़्ज़त का कानून मनसूख कर दिया जाए, तो उसमें तौसी होनी चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होना चाहिए, और उसमें सहाफ़ियों, अखबारी मालकान, एडिटर्स से ज़्यादा वकील,
डॉक्टर, खवातीन पार्लियामेंटेरियन होने चाहिए। अच्छा, अभी हमारे गौर साहब ने जैसे रेगुलेटरी बॉडी का भी जिक्र किया जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो उसी की शक्ल बन सकती है, उसी की शक्ल बनेगी और उसमें जो शुरका होंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो जरा सा समझने की कोशिश करूंगा कि अगर एक रेगुलेटरी बॉडी इस वक्त मौजूद है, अगर कहीं से कम है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर तौसीफ अहमद खान से दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। अभी और भी कैसे काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अभी गुफ्तगू भी करनी है और भी दोस्तों को हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करना है, कहीं जाइएगा मत। एक छोटे से ब्रेक के साथ लाइव और बात हो रही है मीडिया एथिक्स, कोड्स, इन सब की। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के चेयरमैन शोबा इब्लाग आमा मास कम्युनिकेशन डॉक्टर तौसीफ अहमद खान, जो खुद भी बहुत अच्छे सहाफ़ी और कॉलम नवीस हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सब वही बात हो रही थी कि एक रेगुलेटरी बॉडी हमारे यहाँ फिलहाल तो है, लेकिन जैसे भी हुमायूं गौहर साहब ने भी कहा कि उसमें ब्यूरोक्रेट्स ये सब आ गए। मेरी एक मरतबा जावेद जब्बार साहब से बात हुई थी क्योंकि उनके ज़माने में ये सब फॉर्मुलेट जब हो रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि रेगुलेटरी बॉडी जो हमारे जहन में कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जैसे भी आपने फरमाया था कि सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, उसमें वकला भी हों, उसमें जर्नलिस्ट भी हों, उसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहिबान भी हों, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स भी हों, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट्स भी हों और ख़वातीन का जंग, ये सब करके फिर एक मीडिया पॉलिसी बनाई जाए जिसको कि एक ब्रॉडर सेंस में ये देखा जाए कि भाई कहीं कहीं कोड ऑफ कंडक्ट जो है या कहीं हम अपनी हद तो नहीं पार कर रहे। क्या ख्याल है आपका? देखिए, वो प्रेस काउंसिल बनी 2002 में, वो जावेद जब्बार साहब ने ये चीज़ें तो शामिल करा दी कि उसके अंदर टीचर्स भी हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं, ख़वातीन के नुमाइंदे भी हैं, अखबारी मालकान, एडिटर्स और सहाफ़ियों के नुमाइंदे भी हैं। मगर उसमें एक अजीब व गरीब चीज़ मैंने देखी उस कानून में कि उसका एक इंक्वायरी कमीशन है, जो कोई शिकायत आएगी उस पर इंक्वायरी करे, उसमें APNS और CPNE के नुमाइंदे वो तहकीकात करेंगे। अरे उनके खिलाफ तो शिकायत होगी, उन्हीं के खिलाफ होगी। ना उसमें बार काउंसिल का नुमाइंदा है, ना ख़वातीन का है और ना कोई और सिविल सोसाइटी का है, ना जज है। तो आपने तो उसको फिर वहीं महदूद कर दिया ना। बिल्कुल कर दिया। तो यही वजह है कि वो पिछले 4 साल से काम तो कर रही है मगर उसके असरात नजर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने वो मैकेनिज्म ही तय नहीं किया जिससे आम आदमी शिकायत कर सके। फिर वो सिर्फ अखबारात की हद तक महदूद है। पिमरा ने एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया है मगर वो सरकारी है। उसूली तौर पे तो ये प्रेस काउंसिल की एक वसी शक्ल होनी चाहिए जो जिसका कोई भी नाम हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आना चाहिए। अच्छा, हम खिलाफ शिकायत हो सके। सहाफियों की तंजीम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उनसे भी एक ओपिनियन ले लेते हैं। अमीन यूसुफ सेक्रेटरी जनरल लाइन पे हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, उनसे भी बात कर लेते हैं। अमीन यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीन यूसुफ साहब, मुझे पता है कि आज आप बड़ी मसरूफ शाम है आपकी, लेकिन मैंने ये सोचा क्योंकि मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तौसीफ अहमद खान और हम बात कर रहे हैं मीडिया के एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह की, जिस पे आजकल बहुत बहस भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इसको इनिशिएट कौन करे। रियासत करती है तो सहाफ़ी कहते हैं कि हमें पाबंदी नहीं चाहिए, सहाफ़ी किसी एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक, आपकी आवाज मैं क्लियरली नहीं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं कि दोबारा से अपने इंजीनियरिंग स्टाफ से कहूं कि जरा आवाज को ठीक करें। अब देखिएगा, आवाज आ रही है? जी आ रही है, लेकिन क्लियरली मैं नहीं सुन पा रहा हूं आपकी आवाज। अच्छा, मैं बाउंस हो रहा है। अच्छा, बाउंस हो रहा है। जरा मेरे साथी जो वहाँ प्रोडक्शन रूम में, मुझे उनसे भी रिक्वेस्ट ये करनी है कि जरा देखिए अपने इक्विपमेंट्स वगैरह को कि अगर आवाज साफ आ जाए। हेलो जी, अब साफ आ रही है। आ रही है अमीन साहब? अच्छा अमीन साहब, डॉक्टर तौसीफ अहमद खान यहाँ मौजूद है मेरे साथ स्टूडियो में और हम बात कर रहे हैं मीडिया एथिक्स की और कोड ऑफ कंडक्ट की। और बात बहस यहाँ तक पहुंची है कि अगर हुकूमती इदारे कोई इस किस्म का कंडक्ट बनाते हैं तो सहाफ़ी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो आज़ादी सहाफ़त में उसको सद्दे राह समझते हैं। लेकिन अब सहाफ़ियती बरादरी जो है वो भी किसी एक पॉइंट पे यकजा क्यों नहीं हो पा रही है? ये क्यों नहीं बन पा रहा है कोड ऑफ कंडक्ट जिसपे कि हम सब मुत्तफिक हो जाएं? देखिए अंजुम साहब, ये कोड ऑफ एथिक्स का आपका नहीं है, 1950 से बना हुआ है। जी। और ये तौसीफ साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि हुकूमती कोड ऑफ एथिक्स को हम किसी तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक है, हम कोड ऑफ एथिक्स को, कोड ऑफ कंडक्ट को तस्लीम करेंगे इसमें तमाम स्टेक होल्डर साथ बैठे हो और मुत्तफिका तौर पर उसको बनाया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हम बातें सिर्फ करते हैं, हर सतह पर हम बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ किसी शोबे में कोई कोड ऑफ एथिक्स मौजूद नहीं है। सहाफत ले लें, सियासत ले लें, तिजारत ले लें,
सिविल सोसाइटी ले लें, मैं तो बोला किसी जगह कोड ऑफ कंडक्ट है ही नहीं, अगर है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। हम बहस हमारी, हम सब खतरे हमारी खत्म हो चुकी है, अखलाकियात हम भूल चुके हैं, रिवायत हमारी खत्म होती जा रही है, हर आदमी नफ्सा नफ्सी में दौड़ा चला जा रहा है और एक दूसरे पे इल्जामात की हमारे भरमार है। हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और अमली तौर अब तक हमने कुछ नहीं किया। इसमें तमाम लोग शामिल हैं। देखिए बड़े ये आजकल जो एक अजीब और गरीब, अब तो इस्लाम को भी हम बेच रहे हैं, हम तो सब कुछ बेच रहे हैं ना। देखिए मसला ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा कौन, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, और उसको इम्प्लीमेंट करने के साथ उसकी निगरानी कौन करेगा। बहुत से मसाइल हैं जिनको हमें बैठ के देखना होगा, हर सतह पर हमको सोचना होगा, एक दूसरे के साथ तमाम स्टेक होल्डर को बैठ के हर चीज को सोचकर इस मुल्क को खुदारा बहुत सी चीजों की जरूरत है। उसमें साथ भी शोभा है जो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी जवाल होता जा रहा है और यहाँ अजीब और गरीब किस्म के साथी पैदा हो गए जिनको मादर पिदर आजाद। देखे हमने कभी डिमांड नहीं की है ने मादर पिदर आजादी, हमने हमेशा बात की है कोड ऑफ एक्ट की, कोड ऑफ एक्ट की। खुदारा बैठे माशरे को बनाए, अवाम को कुछ दे, अवाम को किसी ऐसी चीज में मुब्तला न करे कि कल तो हर आदमी खड़ा हो जाए दूसरे मारने की। तो बिल्कुल तो बात बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत की किसी चीज को हम नहीं मानेंगे, तमाम स्टेक बताएंगे, सब साथ बैठेंगे, राय होगी वो चीज इम्प्लीमेंट कराएं तो हम साथ देंगे। अच्छा, बहुत सारी चीजें जो हसास मामलात की हैं, मैं और डॉक्टर तौसीफ अहमद खान बात कर रहे थे। मिसाल के तौर पे ये पिछले दिनों कामरा में जो एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी और जिसको लाइव कवरेज की जा रही थी, और ये पहला मौका नहीं था, GHQ पे, मनावा में, हर जगह और हर जगह हम यही बात करते थे कि इससे हम बिला वास्ता तौर पर टेररिस्ट को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का क्या किरदार है या होना चाहिए? रेजवी साहब, मैं अपने KPFJ की किरदार की बात तो अपनी जगह हम चीजें कर रहे हैं, बेसिक ट्रेनिंग की बुनियादी तरबियत नहीं है। जी, वो बुनियादी तरबियत की बात कर रहा हूँ। जी मैं तो बुनियादी तरबियत की तरफ में आ रहा हूँ। बुनियादी तरबियत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आया है वहाँ देखने में नहीं आ रही है। तौसीफ साहब माशाल्लाह लोगों को पढ़ाते हैं, मास कम्युनिकेशन लोगों को निकालते हैं। सबसे बड़ी चीज देखिए कि जिस कवरेज हेड मैं किसी रिपोर्टर को भेज रहा हूँ तो पहले तो मैं ये कवरेज है क्या, और वहां पे जिस रिपोर्टर को भेज रहा हूँ उसकी नॉलेज क्या है, और वहां पे जाके उसने क्या बोल रहा है, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, उसको क्या गाइडलाइन प्रोड्यूसर दे रहा है, क्या दे रहा है, वो पब्लिक इंटरेस्ट कितना है उसमें, उसने ये जो नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या बोलता है, हमें किस लेवल पे जाके बात करना चाहिए, ये चीजें तो है ही नहीं। हमने कहा कि ये जगह वाकया हो गया, सपोज को छोड़े आप कोई भी वाकया ले लीजिए, कहीं भी कोई वाकया हुआ है, हमने जो रिपोर्टर अवेलेबल है, अगर कोई क्राइम का सीन हुआ है तो अगर हमारे पास कल्चर रिपोर्टर बैठा हुआ है तो फौरन उसको असाइनमेंट एडिटर दौड़ा देता है कि जनाब चले जाएं और ये कवरेज में कर ले। तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होगा, उसकी क्या सोच होगी। कल्चर का रिपोर्टर है, वो क्राइम को नहीं जानता, तो स्पॉट पे गया, उसको उसके बारे में इल्म नहीं है। तो ये सारी चीजें जब ये चीजें क्लियर नहीं होगी, इसलिए तब तक बुनियादी तरबियत नहीं होगी, ये तमाम मामला चलते रहेंगे। हम ये कि अपने आप को दामन छुड़ा लें कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बच्चा है, तो भाई ये बच्चा कब बड़ा होगा, कब बुनियादी तरबियत की चीजें होंगी, जो है मालिकान जो है अपनी जो अब जिम्मेदारी को महसूस करेंगे, जिसको अपॉइंट कर रहे हैं उसका इंटेलेक्चुअल देखें, उसकी तालीमी काबिलियत देखें, उसका उस शोबे में रुझान देखें, सहाफत के हवाले से उसकी बात करें। इसी चीजें इनको हमें देखना पड़ेगा। अंजुम साहब, बहुत अच्छी बात है कि बहुत बहुत शुक्रिया अमीन यूसुफ साहब हमसे फोन पे बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, तरबियत, अमीन यूसुफ ने ये कहा कि बुनियादी चीज़ तरबियत का फुकदान खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नज़र आ रहा है कि वो जो यंग रिपोर्टर्स हैं उनको कोई ट्रेन नहीं कर रहा, एथिक्स नहीं बता रहा, या वही मुसाबिकत गालिबन और कमर्शलिज्म इतना है। जैसे उन्होंने कहा कि क्राइम सीन होता है, कल्चरल रिपोर्टर को दौड़ा देते हैं कि भाई कुछ भी हो खबरें वहाँ से लेके आओ। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल अमीन की बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, एक तो वो है कि जो लोग मीडिया की एजुकेशन लेके जा रहे हैं तो वो तो कुछ थोड़ा बहुत उनकी तरबियत हो जाती है, मगर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो तो मुख्तलिफ लोगों को रख लेती है जिनका बैकग्राउंड नहीं है सहाफ़त का, उनकी कहीं ट्रेनिंग नहीं है, ना उन्होंने कहीं सीखा है, ना उन्हें सहाफ़त के उसूलों का पता है। तो जब ऐसे लोगों को रख लिया जाएगा
और फिर दूसरा मसला हालात कार का है। अच्छा नहीं, ऐसे लोगों को क्यों रखा जाए? एक तो सिफारिश, वो तो चलिए एक दूसरा वो हो गया, पर्चियां से